हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ। आज आज हमारे पास ये तीसरा दिन है कि हम जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस पर बात कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के इस फजल के लिए, इस रहम के लिए कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के पाक कलाम को जाने, समझें और उस पर अमल कर सकें। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद से हम दुआ करेंगे कि खुदा पाक रू आज हमें लीड करे इस कलाम को समझने के लिए। हमारी आंखों को खोले, हमारे कानों को पाक करे, हमारे दिलों को जो है वो पाक करे, हमारे जो है दिलों को चाक करे, ताकि हम खुदा के कलाम को जाने समझ सकें। खुदा पाक रू, मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। यीशु अल मसीह के नाम में तू मेरी रहनुमाई कर। खुदा तेरे कलाम को जो है पढ़ने को हूँ। खुदा मैं तेरे इस कलाम को तेरे लोगों तक पूरी ईमानदारी के साथ जो है पहुँचाने को हूँ। खुदावंद के खुदा तू मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर। खुदा पाक रू, मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने पूरे इस बदन को तेरे सामने पेश करता हूँ। अपने होंठों को, अपने हाथों को, अपने कानों को, अपनी आँखों को। तू खुदा इस बदन को अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। आज का ये पाक कलाम तेरे पाक रूह की मर्ज़ी के वसीला से तेरे लोगों तक जाए और तेरे लोगों की ज़िंदगियों में नया काम करे। यीशु अल मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ राइचियसनेस। ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का हिस्सा है कि किस तरह ईमानदार जो है रूहानी तौर पर अंधेपन का जो शिकार हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं, ऐसे काम होते हैं जो उनको रूहानी तौर पर अंधा जो है वो बनाए रखते हैं। उसका उसमें एक जो है हमारे पास जो पॉइंट है वो है सेल्फ राइचियसनेस। अपने आप को नेक समझना, अपने आप को नेक जो है वो बना लेना, और ये गुनाह के बराबर है। अपने आप को नेक जो है बनाना गुनाह के बराबर है। हम देखेंगे खुदा उनके पाक इस कलाम में से लूका की अंजील, उसका 18वां बाब, उसकी जो है 9 आयत से लेकर जो है उसकी जो है 14 आयत तक हम देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम में क्या लिखा है। कलाम में इस तरह लिखा है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी वो खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, हम तेरा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयायकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदा उनके पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, ये जो हवाला है खुदावंद यीशु मसीह ने जो है बयान किया, ये बात खुदावंद यीशु मसीह के जो है मुंह की है, जो लूका की मार्फत जो है वो लिखी गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे। आज के दौर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप पर जो है वो भरोसा रखते हैं, अपने इल्म पर, अपने अपने जो है अपने जो है रुतबे पर बड़ा फख्र करते हैं, अपने आप पर जो है भरोसा रखते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा रास्तबाज हैं, हम जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जो है बयान जो है वो किया जा सकता है कि अपने आप को रास्तबाज जो है वो बनाना, अपने आप को नेकोकार जो है बनाना, दूसरे शख्स को अपने से कम तर समझना, बहुत सारी जो है बातों को जो है वो लेकर, रंग, नस्ल, आपका रुतबा, आपकी जॉब, आपकी एजुकेशन को लेकर, आपके जो कपड़ों को लेकर, आपके घर बार को देखकर, आपकी जॉब की कैटेगरी को देखकर लोग
अक्सर जो है अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं, और इसको कहते हैं अपने आप को ज्यादा रास्तबाज जो है वो बनाना जो है मसीह के अंदर। और आगे लिखा है, और बाकी आदमियों को नाचीज जानते हैं। नाचीज जो है जानते थे। यीशु मसीह ने उस माहौल के मुताबिक लोगों से यह तमसील जो है वो कही। आज भी हम उसी माहौल के अंदर हैं, इन्हीं लोगों की सराउंडिंग के अंदर हैं। कलाम मुकद्दस जो है भरा पड़ा है इस तरह की बहुत सारी जो है मिसालों के साथ, कि हम किस तरह जो है वो कैटेगराइज करते हैं, अपने आप को लोगों से ऊंचा समझते हैं और लोगों को अपने से नीचा समझते हैं। यीशु मसीह ने यह तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए जो है गए हैं, एक फरीसी है, दूसरा गुनहगार शख्स है। जो शख्स कभी चर्च में भी नहीं है, वो शख्स जो 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 है ज्यादा जो है कलाम को भी नहीं जो है जानता, जो शख्स जिसका जो है वो ज्यादा खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन खुदा का खौफ उसके अंदर है, लेकिन खुदा को वो जानता है कि खुदा ही रहीम है, रहम करने वाला है, मुआफ करने वाला है। वो रास्तबाज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने यह तमसील बड़ी जो है क्लैरिटी के साथ जो है बताई कि जो है किस शख्स की दुआ जो है वो सुनी गई, कौन शख्स जो है खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरता है, कौन सा शख्स अपने आप को जो है वो छोटा जो है वो बना रहा है। कलाम को उसमें लिखा है कि उसने उसने अपना मुंह भी जो है वो आसमान की तरफ नहीं उठाया, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता है कि ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। ही इज एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ एज ए सिनर। उसने अपने आप को गुनहगार तस्लीम किया और खुदा से माफी मांग रहा है। लेकिन आज के दौर के अंदर आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है ईमानदारों के अंदर, कि हम अपने गुनाह की माफी मांगने से इतराते हैं, अपने आप को हम रास्तबाज समझते हैं। हम अगर कोई हमसे जो है कम पढ़ा लिखा शख्स है तो हम उसकी बातों को नाचीज जानते हैं कि इसे क्या मालूम हो सकता है। हम उसको जो है दूसरे लोगों से जो है कमतर जानते हैं, अपने से कमतर जानते हैं। अजीजो, ये जो कल्चर है, ये जो बातें हैं, ये सेल्फ राइचियसनेस जो है, ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, कि अपने आप को जो है दूसरों से जो है बड़ा समझना, अपने आप को दूसरों से अफजल समझना, अपने आप को ये समझना कि मुझे ज्यादा अच्छी दुआ करनी आती है, मेरे पास ज्यादा अच्छे अल्फाज हैं, इस जो है फलां शख्स को तो ज्यादा अच्छी दुआ भी नहीं करनी आती। लेकिन अजीजो, खुदा की नजर कहां पर है? खुदा की नजर हमारे दिल पर है। खुदा जिसने हमें जो है बनाया है, जो हमारा जो है क्रिएटर है, उसकी निगाह हमारे दिल पर है, हमारे ख्यालों पर है, हमारी सोचों पर है। खुदा हमारे इरादों को जानता है। खुदा हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को जानता है। हम अगले लम्हा में क्या सोचने वाले हैं, खुदा वो भी जानता है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। उसने हमें बनाया है, वो हमारी हर एक चीज से वाकिफ है। यीशु मसीह ने 12 शागिर्द जब जो है चुने, तो ये साथ में यहूदा अक्सर यूती को भी उन्होंने जो है चुन लिया, जबकि वो जानते थे कि ये शख्स उनको धोखा जो है देगा। बिकॉज आवर गॉड इज ऑल नोइंग गॉड, ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ वो जानता है। खुदा हर एक शख्स से वाकिफ है, उसकी सोचों से, उसके ख्यालों को जो जानता है। और अजीजों, आज का ये कलाम, आज की ये बात मेरे और आपके लिए एक एप्लीकेशन के तौर पर है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। मैं अपने आप को क्या समझता हूं?
कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये जानना आज मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं हम में से कोई ऐसा तो नहीं जो अपने आप को जो है बड़ा जो है वो बनाए हुए है। ऐसा ना हो कि जब आसमान की बादशाही आए तो वो उस वक्त जो है वो डाउन द ग्रेड जो है किया जाए, वो डाउन ग्रेड हो जाए, और जो डाउन ग्रेड है वो अप किया जाए, क्योंकि ये सारा इख्तियार खुदा के पास है। खुदा के कलाम में लिखा है हम कैसे काम कर रहे हैं, हम किस तरह अपनी जिंदगियां जो है वो गुजार रहे हैं। अजीजों, ये जितने भी जो है पॉइंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। आज हमें इनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कोई शख्स अपने आप को छोटा नहीं जो कहना चाहता, लेकिन खुदा का जो है कलाम कहता है यीशु मसीह ने खादम की सूरत इख्तियार की। यीशु मसीह खादम बनकर इस दुनिया में आ गया, रियल खादम। लेकिन आजकल खादमों को आला जो है कुर्सियां चाहिए। खादमों को जो है, अगर आप किसी को जो है अच्छी कुर्सी ना दें तो वो आइंदा के बाद आपके पास बैठना भी आपके सब पास जो है पसंद नहीं करेगा। अगर आप किसी खादम को अच्छा प्रोटोकॉल ना दें तो वो कल को आपके साथ बात भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ राइचियसनेस है। हम अपने आप को खुदकार और बड़ा समझते हैं। लेकिन हम देखें हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह को, हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह लोगों के दरमियान, हर वक्त लोगों के दरमियान रहता था, भीड़ के अंदर। यीशु मसीह का जो है बसेरा कहां पर है, यीशु मसीह की जो है पैदाइश कहां पर हुई, गौर करें। हम जो है क्रिसमस जब आता है वो लोग जो है चरनी जो है बनाते हैं, लेकिन और फिर हम ये भी कहते हैं कि हम उसके खादम हैं। उसका खादम की जो है पैदाइश कहां पर हुई और हम कहां पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा के खादमों की इज्जत ना की जाए। खुदा के खादमों को दो जो है इज्जत के लायक हैं, उनको इज्जत के लायक समझा जाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खादमों की आला तरीन इज्जत करें, उनके लिए जो कुछ हमसे बन पड़ता है हम जो है वो करें। लेकिन ये मैसेज आज मेरे और आपके लिए है कि हम अपने आप को ऐसा मत समझे जैसे हम ना हो। हम अपने आप को सेल्फ राइचियस ना जो है बनाएं। हम अपने आप को ज्यादा रास्तबाज ना ठहरा लें। मत्ती की अंजीर उसके उसके जो 23 बाब की 25 और 26 आयत के अंदर लिखा है, ए रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम के प्याले और रकाबी को तो ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ए अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। बड़ी खूबसूरत जो है तस्वीर है सेल्फ राइचियसनेस की, कि अंदर से जो है क्या है, लूट भरी हुई है, अंदर पूरी नापरहेजगारी है, और ऊपर से बड़े साफ जो है चोगा पहना हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज बोलते हैं जब जो है स्टेज पर हैं या पुरपट पर हैं या यहाँ जो है किसी और जगह पर हैं। लेकिन जब वहां से बाहर निकलते हैं, अंदर जाकर हम जब जो है चर्च के अंदर होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अल्फाज से दुआएं करते हैं। जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं हमारे रवैये चेंज हो जाते हैं, हमारे अंदाजे बयान चेंज हो जाता है, हमारी हरकत चेंज हो जाती हैं, हमारा देखना चेंज हो जाता है, हमारे अंदर मोहब्बत खत्म हो जाती है। ये सारी बातें स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की हैं, क्योंकि हम रूहानी तौर पर अंधे हो चुके होते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा, ऐ रियाकारो, रियाकार फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस। खुदावंद यीशु मसीह उन पर अफसोस करते हैं क्योंकि वो हलाकत में जाने को हैं। वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अंदर नापरहेजगारी है, लूट है, लेकिन बाहर लोगों को राइचियसनेस की तालीम दे रहे हैं, तौबा की तालीम दे रहे हैं, जबकि खुद तौबा नहीं कर रहे। झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदते, लड़ाइयां, झगड़ों से भरे पड़े हैं। झूठ पर झूठ बोलते हैं, थोड़े से बेनिफिट के लिए पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बातें, ऐसे काम कर जाते हैं जो खुदा को नापसंद है।
अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत खूबसूरत बात स्टैब्लिश है। मरकस की अंजील के उसके 16वें बाब के अंदर लिखा है, जो कोई ईमान लाए वो निजात पाएगा, और निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे। आज ईमानदारों के दरमियान मौजज़ात क्यों नहीं हो रहे? यिर्मयाह कहता है, क्या जल्लाद में रोग ने बलसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? तो फिर मेरी जो है बिन्नते कौम शफा क्यों नहीं पाती? तबीब किधर है? खुदा का पाक रूह किधर है? हम खुदा का रूह का मकदस है। खुदा का रूह हम में बसेरा करता है। खुदा का पाक रूह मौजज़ात करता है, बीमारों को शिफा देता है। कलीसियाओं के अंदर आजकल इस चीज की जो है कमी है, बहुतान हो चुका है। लोगों को शिफा नहीं मिल रही, लोगों की जिंदगियों के अंदर मौजज़ात नहीं हो रहे। रीजन क्या है? स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। गुनाह के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पिरिचुअल जो है अपना जो है ब्लाइंडनेस जो है वो गुनाह के इक्वल है। खुदा अपना काम नहीं कर रहा, पाकरू अपना काम नहीं कर रहा। हम कलाम जो है वो चर्चिस के अंदर जो है सुनाया जा रहा है, ठीक है, हमने स्टडी की है, स्टडी करके आगे कलाम जो है सुनाया जा रहा है, पाकरू नहीं है, रूहुल कुदस अपना काम नहीं कर रहा। क्योंकि अंदर क्या है? ना परहेजगारी। भरे पड़े हैं हम ना परहेजगारी से। झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, नाच रंग, नशाबाजी और इनकी मानित। यीशु मसीह ने कहा, ए अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे पास ये वक्त है। अगर आज आप इस आवाज को सुन रहे हैं तो आज आप गौर करें, खुदा पाक रूह से बात करें, खुदा को कहें कि ऐ खुदा, तू मुझे लीड कर। खुदा पाक रूह, तू मुझे जो है बता मुझे क्या करना है। मुकाशवा की किताब उसका जो है तीसरा बाब उसकी 17वीं आयत, वहां पर लिखा है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, किसी चीज का मोहताज नहीं। हमारे दरमियान ऐसे हजारों लोग हैं जो कहते हैं मैं किसी चीज का मोहताज नहीं हूं। दौलत दौलत, पैसा, रुपया, पैसा, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ है। लेकिन खुदा का जो है कलाम क्या कहता है? खुदा रूह क्या फरमाता है? और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। अंधा और नंगा है। नंगे से जो है, नंगे से हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने उस फल को खाया, जो इब्लीस ने उनको कहा कि अगर तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तो जब उन्होंने फल खाया तो क्या हुआ? नंगे हो गए। पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, लिखा, तब दोनों की आंखें जो है खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। खुदा का कलाम भी हमसे यही बात कहता है। खुदावंद खुदा फरमाता है खुद पाकरू के वसीला से कि तू अंधा और नंगा है। तू अपने आप को समझता है कि मैं दौलतमंद हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास हर नेमत अफराद से है, खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दे रखी है। लेकिन मैं क्या हूं? ना परहेजगार हूं, अंदर लूट भरी है, झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदतें, जिस्म के कामों से भरा पड़ा हूं। जिस्म के काम मेरे अंदर जो है मामूर हूं मैं जिस्म के जो है कामों के साथ। रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, जो भी कहना पड़े, मैं तैयार हूं। एक दूसरे के ऊपर बहुतान बांधना मुझे अच्छी तरह आता है। कलाम मुकद्दस की आयतों को जो है तोड़ कर और मरोड़ कर बयान करना आता है। बड़े बड़े बोल बोलने मुझे आते हैं। लोगों को नीचा दिखाना मुझे आता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। ये सेल्फ राइचियसनेस है। कहता मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं।
लेकिन खुदा वहां पर क्या कहता है, तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। क्या हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हमें गौर करने की जरूरत है। अजीजों, अगर हम में से कोई ऐसा है जो ये आज आवाज को सुन रहा है, तो आज हमें गौर करने की जरूरत है कि कहीं हमने अपने आप को सेल्फ राइचस तो नहीं बनाया हुआ, कहीं हमने कोई ऐसा लबादा तो नहीं ओढ़ रखा जो हमें खुदा से दूर कर रहा है। और अगर कोई ऐसा है तो उनके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका है। जो खुदा के कलाम को नहीं मानता, वो खुदा का दुश्मन है। कौन खुदा का जो है वो दुश्मन है? जो खुदा के कलाम की बात को नहीं मानता, वो खुदा का वो दुश्मन है। दुश्मनी कैसे पैदा होती है? एक दूसरे से के साथ जब हमारे दिमाग, हमारे माइंड नहीं मिल पाते, हमारा किसी बात पर इत्तेफाक नहीं होता, तो हमारे दरमियान झगड़ा होता है, और झगड़े से क्या होता है? दुश्मनी पैदा होती है। और जो लोग खुदा के कलाम को नहीं मानते, वो खुदा के दुश्मन हैं, और वो अदालत की सजा के वारिस हैं। हमारे पास आज का दूसरा पॉइंट है, उनके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका है। अगर कोई शख्स सेल्फ राइचियसनेस का जो है शिकार है, अगर कोई शख्स स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के अंदर है, उसके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसकी आंखें खुले और वो खुदा के जलाल को देख सकें, या खुदा के कलाम को जान सकें और समझ सकें। यहां पर साफ साफ लिखा है, खुदा उनके पाक इस कलाम के अंदर, जबूर 68 उसका 20 और 21वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा ही की हैं। खुदा ही हमें मौत से वो बचा सकता है। खुदा हमें मौत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो खुदावंद खुदा एक ही है। आगे लिखा है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। अगर हम अनबलीव हैं, अगर हम खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते, तो खुदा हमारे हमारे बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मतवातर गुनाह करने वाले को, जो शख्स खुदा पर ईमान नहीं रखता, जो अपने आप को सेल्फ राइचस वो बनाए हुए है, जो खुदा से दूर है, जिसके अंदर मोहब्बत की कमी हो चुकी है, वो खुदा के कलाम को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इस जहान के खुदा ने उनको अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है कि वो देखते हुए भी ना देखें, जिनके दिलों पर चर्बी छा चुकी है। आज हमें गौर करने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर भी सजा का हुक्म हो चुका है, जैसा कि जबूर के अंदर लिखा है, जबूर 68 उसका उसकी 20वीं और 21वीं आयत के अंदर, ये खुदा की तरफ से होता है जब कि हम रूहानी तौर पर अंधे हो जाएं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों से कहा, यसाया उसके 29 बाब की 10वीं आयत, हमने 2 दिन पहले इसके ऊपर हमने बात भी की। यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है, और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया है। जो अपने आप को नबी कहते हैं, जो नबी हैं, जो मेन लीडर्स हैं, खुदा ने उनको भी नाबीना कर दिया है, उनके सरों पर हिजाब डाल दिया है खुदा ने, ताकि वो देखते हुए भी ना देख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि तौबा करें और बच जाएं। क्यों? क्योंकि वो मतवातर अपने आप को सेल्फ राइचस बनाए हुए हैं, अपने वो कंटिन्यूसली खुदा पर उनका ईमान नहीं है, उनका भरोसा खुदा पर नहीं है, बल्कि उनके अपने फार्मूले हैं, अपनी बातें हैं, उनके अपने काम हैं। उन्होंने अपने लिए अलग से एक सिस्टम उन्होंने राइज कर दिया हुआ है। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर अमेंडमेंट किए हुए हैं, ऐसे ऐसे नई नई चीजों को, फॉर्मूले को लेकर कलाम की मनादी की जा रही है। खुदा के कलाम को तोड़कर और मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, झूठी नबूतें कर रहे हैं, ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल सके।
उनको एक मकाम मिल सके। आज हमें गौर करने की जरूरत है। यशायाह उसका जो 44 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, वो नहीं जानते और नहीं समझते क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। क्यों नहीं समझ जो है रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो मक्कारी की राह जो है वो चल रहे हैं, वो लोगों को जो है गलत जो है तालीम दे रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। खुदा ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है, उनके दिलों को सख्त कर रखा है, और वो समझते भी नहीं। ये खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह 44 बाब की 18वीं आयत। वो नहीं जानते और नहीं समझते क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, बस वो देखते वो नहीं, और उनके दिल सख्त हैं, बस वो समझते नहीं। सेम तमसील यीशु मसीह ने भी दी। मत्ती की इंजील उसके जो है उसके जो 13वें बाब की जो 13वीं आयत के अंदर, मैंने उनसे तमसीलों में इसलिए बात वो करता हूं कि देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। फकीरों और फरीसियों ने जानते बूझते हुए यीशु मसीह को मसलूब कर दिया कि वो खुदा का बेटा है। जेलसी उनके अंदर, वो सेल्फ राइचस थे, अपने आप को रास्तबाज बनाए हुए थे। इसीलिए जब जो है वो लोग जो है फकी फरीसी जो है यूहन्ना के पास गए, यूहन्ना अस्तबागी के पास गए, तो उसने उनको कहा, "ए सांप के बच्चों।" सब लोग यीशु में जो है यूहन्ना के पास जो है तौबा की जो है तौबा का जो है बपतिस्मा लेने के लिए गए, और यूहन्ना ने कहा, "ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जो है वो जता दिया कि आने वाले गजब से भागो।" आज हमें गौर करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने तमसीलों के अंदर उनसे कहा कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। क्या आज हम में भी ऐसा कोई है जो आज खुदा के इस कलाम को नहीं समझ रहा, और फिर भी मतवातर गुनाह पर गुनाह कर रहा है? मतवातर वही जो काम जो जिस्म के हैं, जो दुनिया के काम हैं, झूठ, फरेब, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, नाच रंग, नशाबाजी के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। आज भी अगर खुदा उनको जो है डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो हलाकत के लिए पैदा हो चुके हैं, हुए हैं। कलीसिया के अंदर हैं यहूदा अक्सरियुती की मानित। उनके दिल लालच से भरे पड़े हैं ताकि अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकें, अपने अपने लिए आराम और आसाइश के लिए हर एक चीज मुहैया जो है वो कर सकें, अच्छे अच्छे ब्रांड के जो है कपड़े जो है पहन सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे ब्रांड के कपड़े ना पहने, आप अच्छे ब्रांड के कपड़े जो है पहने, लेकिन झूठ मत बोलें, लोगों को फरेब ना दें, खुदा के जो है कलाम की ताबेदारी करें, एक दूसरे पर बहतान मत बांधे। अजीजों, खुदा आज हम में से हर किसी के साथ बात कर रहा है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें जो है बचने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, और खुदा का वो बेटा यीशु अल मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर मसलूब हुआ ताकि हमारी आंखों को खोल सके, ताकि हमें आजादी और रिहाई जो है दिला सके। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का वो बेटा मेरे और आपके लिए जो कुर्बान हो गया ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके, ताकि हम आजाद हो, ना कि हम गुमराही के अंदर जिंदगी गुजारें, ताकि हम जो है किसी बॉन्डेज के अंदर आ जाएं, हम और ज्यादा जो है फंसते चले जाएं। बदरूहों से रिहाई मिल सकती है, लेकिन जिस्म के कामों से रिहाई इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। जिस्म के कामों से रिहाई जो है कब मिलेगी? जब हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर कर देंगे, जब हम रूह से मामूर हो जाएंगे, जब हम रूह से भरते चले जाएंगे। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, पौलुस रसूल ने कहा, शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, रूह से भरते जाओ। आज हमें गौर करने की जरूरत है। अजीजों, खुदावंद
खुदा आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अपने आसपास देखें, जानें, अगर आपके साथ आसपास कोई ऐसा शख्स है जो इस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, तो आज अजीजों खुदा ने आपको मुकर्रर किया है कि आप उसके पास जाएं, उससे उसके साथ जाकर बात करें, खुदा के कलाम की खुशखबरी उस तक ले जाएं कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, आज मुझे अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। खुदा का बेटा मेरे और आपके लिए जो कुर्बान हो गया है, ताकि हम आइंदा के बाद रूहानी जो है अंधेपन का शिकार ना हो, बल्कि हमारी आंखें जो है खुदा के कलाम के वसीला से जो है वो खुल जाएं। शेयर करें खुदा के जो है कलाम को, उनके साथ जाकर आजम को जो है मुकम्मल करें, लोगों के पास जाएं, लोगों के साथ जाकर बात करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं कि कौन आपको जो है क्या जो है कहने को है। खुदावन यीशु मसीह पर एतमाद रखें, क्योंकि अनबलीव भी जो है गुनाह है। अनबलीव जो है गुनाह के जो है बराबर है, यानी कि खुदा के कलाम पर पूरे तौर पर ईमान ना रखना भी जो है गुनाह है। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।